डियर स्टूडेंट्स, आपको अली आबिद राव की तरफ से अब्दुल्ला आबिद राव की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज स्टूडेंट्स हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और आज हम 8 कैटेगरीज में से 2 कैटेगरीज के इनडायरेक्ट नरेशन बनाना भी सीखेंगे। और वो 2 कैटेगरीज है, नंबर 1 यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, और दूसरी अब्दुल्ला राव कौन सी है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अब्दुल्ला राव हमने 8 कैटेगरीज का पिछले 2 लेक्चर्स में अपने स्टूडेंट्स को ब्रीफ किया था। तो जो बच्चे अब नई फर्स्ट मर्तबा हमें देख रहे हैं उनको चाहिए कि पहले हमारा पिछला लेक्चर देख लें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यूट्यूब पे जाके अली आबिद राव इतना लिखना ही आपके लिए काफ़ी है। हमारे लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे। पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 देखिएगा और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। लेक्चर नंबर 1 के हमने 2 पार्ट आपके पास सेंड किए थे, तो आज हम इंटरेक्ट नरेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। मसलन टीचर ने कहा अल्लाह एक है, ये उर्दू है स्टूडेंट्स। अब इसमें हमने क्या करना है? पहले डायरेक्ट बनाएं। टीचर सेड कामस गॉड इज वन, और कामस क्लोज। दोबारा टीचर सेड कामस गॉड इज वन। इसका इंटरेक्ट बनाने का एक ही असूल है स्टूडेंट्स, वो क्या है? आपने कामस की बजाय दैट, हमारे साथ बोलिएगा, कामस की बजाय दैट को आपने यूज करना है। दोबारा बोलिएगा, कामस की बजाय दैट को यूज करना है। आपने हेल्पिंग वर्ब में कोई तब्दीली नहीं करनी, यानी इस आरएम को आपने वाज़ में कन्वर्ट नहीं करना। तो दोबारा आप करते हैं। अब इसका दोबारा करते हैं। टीचर सेड गॉड इज वन। अब इसका इंटरेक्ट करें। टीचर टोल्ड दैट, आपने सेड की टू की जगह टोल्ड लगा दिया, कामों की जगह दैट, आगे गॉड इज वन, और अब आपने काम फिनिश कर दिए। तो अब्दुल्ला राव मैं एक सेंटेंस करता हूं और आपने उसका इंटरेक्ट करना है। टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Teacher told that honesty is the best policy. अगर मैं ऑनेस्टी वाज कर दूंगा तो फिक्रा हो जाएगा रॉन्ग। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। He said earth revolves around the sun. He told that earth revolves around the sun. He said tit for tat. He told that tit for tat. He said union is strength. He told that union is strength. He said honesty is the best policy. He told that honesty is the best policy. तो इसमें कोई मुहावरा भी हो सकता है और कुछ ऐसी यूनिवर्सल बात हो सकती है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। He said earth is round. उसने कहा जमीन गोल है। इसका इंटरेक्ट करेंगे। He told that earth is round. मेरे ख्याल में आपको इंटरेक्ट नरेशन करना आ गया होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का इसमें सेट टू की जगह लगाते हैं टोल्ड, काम की जगह इस्तेमाल करते हैं दैट। इसके अलावा आप कुछ भी इसमें कोई वर्ब की चेंजिंग नहीं करते हैं। अब मैं अब्दुल्ला राव ऐसी प्रैक्टिस कराना चाहते हैं जिससे हमारे 7, 8 और जो अपर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको सीख सके। तो हम बोलेंगे उर्दू और इसकी दोनों नरेशन बनाएंगे। टीचर ने कहा जमीन गोल है जी। टीचर सेड अर्थ इज राउंड। टीचर टोल्ड दैट अर्थ इज राउंड। तो स्टूडेंट्स आप इसमें कोई भी नरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसेज राइटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है आप इनडायरेक्ट नरेशन को यूज करें। मसलन मैं अगर कहता हूँ कि टीचर ने कहा कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में करें। आप भी करें अब्दुल्ला। टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा इत्तेफाक में बरकत है, इसका इंटरेक्ट करें। टीचर टोल्ड दैट honesty is the इत्तेफाक में बरकत है, यूनियन is strength. तो आपने देखा हमने वाज यूज नहीं किया है। मेरे ख्याल में आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल हो चुकी होंगी और आप कोई भी फिक्र उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं और उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपको उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना दोनों नरेशन में आना चाहिए और डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में जाना भी आना चाहिए।
स्टूडेंट्स दूसरी कैटेगरी हमारी आज कौन सी है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें या तो ऑर्डर किया जाएगा, या फॉरवर्ड किया जाएगा, या एडवाइस की जाएगी, या रिक्वेस्ट की जाएगी। तो इसके फिक्र में हम बुनियादी लेक्चर आपको लेक्चर नंबर 1 दे चुके हैं। आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। खास बात ये है कि अगर आपको ये सेंस हो कि उसने हुक्म दिया है तो सेट टू की जगह ऑर्डर्ड। आप भी हमारे साथ बोले, सेट टू की जगह ऑर्डर। अगर आपको ये सेंस हो कि प्लीज लगा हुआ है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर की जगह रिक्वेस्टेड। और अगर आपको हो कि नसीहत की जा रही है, वर्क हार्ड सी, यानी ऐसी हो तो सेट टू की जगह एडवाइस सेकंड फॉर्म। और अगर किसी चीज से मना किया जाए, डोंट का इस्तेमाल शुरू में ही हो जाए तो क्या करेंगे? फॉरबिड। फॉरबिड क्या करेंगे? फॉरबिड। और कामों की जगह टू। खास बात स्टूडेंट हमारे सामने बोलिएगा, कामों की जगह टू को आपने इस्तेमाल करना है। दोबारा जी, कामों की जगह टू। और इसके अलावा एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारी जो नेक्स्ट कमिंग कैटेगरीज है उसमें लाजमी इस्तेमाल होगी, इसमें भी कभी कभार इस्तेमाल होती है। वो ये है, मैं दो स्पीच हमारे सामने होती है, एक रिपोर्टिंग और एक रिपोर्टेड। जो काम इसके अंदर होती है, इसके आपने पहले इस पे आ जाना है, सब्जेक्ट पे। अगर ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, आई और ये इसकी कोई हालत है, आई की माई, मी, वी, आवरस, ये 6 वर्ड्स में से कोई एक हो, आई और मी की। आपने इसको चेंज करना है दूर वाले नहीं सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट दूर होता है। और अगर ये यू या यूअर है तो इसको चेंज करना है करीब वाले से, यानी रिपोर्टिंग से बाहर की तरफ आना है, जो करीब ऑब्जेक्ट है उससे। ये खास बात आपने याद रखनी है, ये आपकी नेक्स्ट कैटेगरीज में बड़ी काम आएगी। दोबारा मैं आपसे पूछता हूँ, सॉरी, अगर आई है, आई को आप किससे चेंज करेंगे? दूर से। वी को दूर से, अच्छी तरह याद रखना इनकी हालतों में, दूर से। यू को करीब से, यू को करीब से, यू को करीब, ये आपने याद रखना। ये आपके लिए कोड बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये सबसे शार्ट कोड है जो हम आपको फराहम कर सकते थे। तो इसके अलावा हीशी को आपने चेंज नहीं करना। अब कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, आपने 4 वर्ड याद रखने इम्पेरेटिव में, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, रिक्वेस्टेड और एडवाइस। अब जी, टीचर सेड वर्क हार्ड, तो इसमें टीचर एडवाइस कर रहे हैं जी, करें। टीचर एडवाइज टू वर्क हार्ड। दोबारा, टीचर एडवाइज टू वर्क। कामों की जगह हमने क्या यूज किया है? टू। जी अब्दुल्ला राव। डॉक्टर सेड अवॉइड अनहेल्दी फूड। डॉक्टर ने कहा कि अनहेल्दी फूड से अवॉइड करें, तो इसमें नसीहत की जा रही है जी, करेंगे। डॉक्टर एडवाइज्ड, कामों की जगह टू, इतना ही हमारा काम था। दोबारा, डॉक्टर एडवाइज टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। और आपने काम सारे फिनिश कर दिए जी। मेरा सेंटेंस आपसे है, मास्टर सेड पॉलिश माई शूज। दोबारा मैं बोलता हूँ, मास्टर सेड पॉलिश माई शूज। इसमें माई एक प्रोनाउन आ चुका है, टेबल ऑफ प्रोनाउन मैंने पहले लेक्चर से पहले ही आपको एक दिया था, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो अब ये करते हैं जी, इसमें हुक्म दिया जा रहा है, मास्टर ऑर्डर्ड। दोबारा, मास्टर ऑर्डर, कामों की जगह टू। दोबारा जी, मास्टर ऑर्डर टू पॉलिश। अब माई शू की जगह क्या हो जाएगा? माई चूंकि पहला सब है, फर्स्ट पर्सन है, आई भी हमेशा दूर से, तो दूर उधर मास्टर है, जो हालत इसकी वही हालत इसकी। खास बात याद, जो हालत इसकी वही हालत इधर है, माई शूज, तो मास्टर क्या हो जाएगा? हिज शूज, हिज शूज। दोबारा करते हैं, मास्टर ऑर्डर टू पॉलिश माई हिज शूज, टू पॉलिश हिज शूज। जी अब्दुल्ला, आप कोई जुमला बोलिएगा। टीचर सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसमें मना किया जा रहा है स्टूडेंट्स, फॉरबिड का आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा इजी फिक्रा रहेगा। दोबारा अब्दुल्ला राव फिक्रा बोलिएगा। टीचर सेड डू नॉट फॉरबिड, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम जाया मत कीजिए। टीचर फॉरबिड, कामों की जगह टू, जो कि फॉरबिड में मना हो गया तो हमें नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। द टीचर फॉरबिड टू वेस्ट यूर की बजाय इधर स्टूडेंट्स क्या, तो देयर टाइम, देयर टाइम। जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। जज ने कहा अगले गवाह को बुलाइए। अब्दुल्ला राव, इसमें क्या हो रहा है? ऑर्डर। तो करते हैं स्टूडेंट्स, आपने हमारे साथ कराना है, आपके लिए हो चुका है बहुत ज्यादा इजी, क्योंकि हम सेड ऑर्डर के बाद कामों की जगह टू इस्तेमाल। दी जज ऑर्डर, कामों की जगह टू। दोबारा, दी जज ऑर्डर टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। जी अब्दुल्ला राव। द बॉस सेड टू हिज सर्वेंट क्लीन माय रूम। बॉस ने अपने नौकर से कहा
मेरा कमरा साफ करो। अब्दुल्ला इसमें क्या हो रहा है? हुक्म दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स हमारे साथ कीजिएगा। द बॉस ऑर्डर्ड टू हिज सर्वेंट, कामों की जगह टू क्लीन माई, चूंकि फर्स्ट पर्सन है दूर से चेंज होगा तो द मास्टर है हिज रूम, माई रूम की जगह क्या हो जाएगा? हिज रूम। He said to her, please lend me your camera for one day. उसने उससे कहा, हर किसी लड़की से कहा कि मुझे एक दिन के लिए कैमरा उधार दीजिए। जी इस प्लीज भी लगा हुआ है अब्दुल्ला इसमें जी, तो इसमें लग जाएगा रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हर, दोबारा बोलिएगा स्टूडेंट्स। ही रिक्वेस्टेड हर, कामों की जगह टू लैंड, मी की बजाय हो जाएगा हिम, क्योंकि मी फर्स्ट है, ये ही से चेंज होगा। मी तीसरी हालत है इसकी, ही की तीसरी हालत हिम होती है। टू लैंड हिम, इधर है यूवर कैमरा। स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरू में बताया था ये हमारे बहुत काम आने वाली है आगे भी। यूवर हमेशा आपने करीब वाले ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना है, तो यूवर की बजाय इधर क्या हो जाए? इधर हर है, हर कैमरा, यूवर कैमरा, हर कैमरा फॉर वन डे। ही सेड प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख रहे हैं प्लीज का वर्ड यूज हुआ है, तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है। ही रिक्वेस्टेड, कामों की जगह टू, दोबारा बोलिएगा। ही रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी, की मी फर्स्ट पर्सन है दूर से चेंज हो जाएगा, और ही है मी तीसरी हालत में क्या हो जाएगा? हिम। ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हम अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स आपको अगर प्रोनाउंस की तब्दीली में कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आपने हमारा वो लेक्चर पैसिव वॉइस का लास्ट वाला लाजमी देख लीजिएगा, यूट्यूब पे। उसमें मैंने आपको टेबल ऑफ प्रोनाउंस कराए थे और वो आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी अब्दुल्ला राव। टीचर सेड सिट डाउन। तो अब्दुल्ला राव इसमें तो ऑर्डर किया जा रहा है। टीचर ऑर्डर टू सिट डाउन, टीचर ऑर्डर टू सिट डाउन। फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड। तो अब्दुल्ला इसमें तो एडवाइस हो रही है। फादर एडवाइस टू हिज सन टू वर्क हार्ड। अब अब्दुल्ला राव मैं फिक्रा बोल रहा हूँ और मैं फिक्रा बोल रहा हूँ। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट गो आउटसाइड बेयर हेडेड, नंगे सर बाहर मत जाइए। इसमें मना किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉरवर्ड। और अब्दुल्ला राव ये बताइएगा हम फिर बाद में नॉट यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सेंस ये प्रिवेल करती है कि जब मना करने में नॉट का इस्तेमाल हो चुका है। टीचर फॉरवर्ड हिज स्टूडेंट्स, कामों की जगह टू गो आउट बेयर हेडेड आउटसाइड। तो अब्दुल्ला डोंट हमने इस्तेमाल नहीं किया, फॉरवर्ड में ये स्मो गया है। मास्टर सेड पॉलिश माय शूज। इसमें तो अब्दुल्ला राव ऑर्डर हो रहा है। मास्टर ऑर्डर टू पॉलिश हिज शूज, माय शूज नहीं होगा, ये किससे चेंज होगा? उधर से, और मास्टर चूंकि ही है तो हिज शूज। दोबारा करते हैं। मास्टर ऑर्डर टू पॉलिश हिज शूज। स्टूडेंट्स मेरा जुमला आपसे, मेरा सेंटेंस आपसे ये है, इंस्ट्रक्टर सेड फॉलो मी। तो अब्दुल्ला राव इसमें क्या हो रहा है? ऑर्डर, the instructor ordered to follow him. The student said to the principal, kindly grant me books from fund. स्टूडेंट्स इसमें देखें, इसमें रिक्वेस्ट हो रही है। काइंडली का लफ्ज भी, वर्ड भी रिक्वेस्ट को शो करता है। The students requested the principal, कामों की जगह टू, काइंडली अब यूज नहीं करेंगे दोबारा। The student रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट, मी की जगह क्या हो जाएगा? हिम, टू ग्रांट हिम फंड फ्रॉम, ग्रांट हिम बुक फ्रॉम फंड। अब्दुल्ला राव। He said get out of room. Get out of my room. He ordered to get out from his room. Master said polish my shoes. Master ordered to polish his shoes. स्टूडेंट्स उम्मीद है आज आपको दो कैटेगरीज यूनिवर्सल और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की समझ आ चुकी होगी और आप इस काबिल हो चुके होंगे आप डायरेक्ट और इंटरेक्ट को इंटरेक्ट में
तब्दील कर सके और उर्दू के फिकरात में दोनों की आप कन्वर्शन कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम जो अगली टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। सबका ख्याल रखिए। अली आबिद राव की तरफ से, अब्दुल्ला आबिद राव की तरफ